गुरुग्राम हरियाणा की औद्योगिक राजधानी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन इन दिनों मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध से पूरे विश्व में महंगाई की मार पड़ रही है। उसी कड़ी में गुरुग्राम के उद्योग पर भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मानेसर इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से कर्मचारियों से अपील की गई है कि वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें, जिससे डीजल और पेट्रोल की तो बचत होगी ही, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर भी होगा। गुरुग्राम में बड़ी संख्या में उद्योग और कॉर्पोरेट ऑफिस है, जिसमें IT एक बड़े हब के तौर पर भी देखा जाता है। कॉर्पोरेट और IT क्षेत्र को छोड़कर दूसरे उद्योग में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन आधारित होने के चलते वहाँ फिजिकल कर्मचारियों का आना जरूरी हो जाता है और यही कारण है कि गुरुग्राम के आधे उद्योग में वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता, जिसके चलते IMT इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से अपने कर्मचारियों से अपील की गई है कि वे ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें। इसके अलावा तेल की कीमत बढ़ने के बाद और मिडिल ईस्ट में बिगड़े हालातों के चलते उद्योग में इम्पोर्ट किए जाने वाले सामान की कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिली, जिससे उद्योग को बड़ी मार झेलनी पड़ रही है। सर, जिस तरह से मिडिल ईस्ट के जो हालात बने हुए हैं, उस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपील कर रहे हैं कि देश में किसी तरह से परिस्थिति ना बिगड़े। इस तरह से इस अपील को आप देख रहे हैं? देखिए, बहुत पॉजिटिव अपील है ये देश के लिए। और जब भी परिवार का मुखिया अगर अपने परिवार से, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर अपने देशवासियों से कोई अपील करते तो हमें माननी चाहिए, और वो हमारे अपने हित के लिए और देश हित दोनों के लिए फायदा है। अगर हम डीजल और पेट्रोल अननेसेसरी ना खर्च करें तो हमारा पैसा भी बचेगा, देश का रुपया भी बचेगा जो बाहर डॉलर के रूप में जा रहा है, और पोल्यूशन भी बचेगा। दूसरा, मोदी जी कह रहे हैं कि आप व्हीकल्स पे शिफ्ट हो जाओ, तो वैसे भी आज नहीं तो कल जो गवर्नमेंट की पॉलिसी उसके हिसाब से 2030 के बाद तो धीरे धीरे पेट्रोल डीजल के व्हीकल्स बंद ही होने हैं। तो क्यों ना हम इस टाइम ही ये ट्रांसफॉर्म कर ले, जो आज इस विकट परिस्थिति से भी हम बाहर आ जाएंगे। और दूसरा, मोदी जी ने कहा है कि भाई जो अनवांटेड ज्वेलरी है वो मत खरीदो, या अनवांटेड फॉरेन टूर मत करो। तो उसमें भी ठीक है, हमारे परिवार के मुखिया ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो हमें माननी चाहिए और पॉजिटिव ले रहे हैं हम इन सब चीजों को। इसके अलावा उद्योग की क्या स्थिति है? इंटरनेशनल लेबर मार्केट जैसे बिगड़ी हुई है, किस तरह की परिस्थितियों के बीच हालात क्या हैं इस वक्त गुरुग्राम उद्योग में? देखिए, इंडस्ट्रीज के हालात तो गुड़गांव में भी, या आप ये देखें पूरे हिंदुस्तान में ही हालात खराब है, क्योंकि जो हमारा रुपया गिरे जा रहा है हर दिन, अभी 96.2 पे हम पहुंच चुके हैं आज। वो दिक्कत है क्योंकि हमारे यहाँ आज भी बहुत सारा मेटल इंपोर्ट करना पड़ता है, तो हमारी इंपोर्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा गिर चुकी है। उसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जितनी चीजों में यूज हो रहा है, तो प्लास्टिक दाना है डिफरेंट टाइप के, ऑटोमोबाइल में भी यूज हो रहा है, हाउस होल्ड में भी यूज हो रहा है, व्हाइट गुड्स में भी यूज हो रहा है, AC और फ्रिज में भी यूज हो रहा है, वॉशिंग मशीन में यूज हो रहा है। तो हर चीज की कीमतें इससे बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं एंड पे तो ये कस्टमर पे ही आना है। तो इंडस्ट्री भी परेशान हो रही है, कंज्यूमर भी परेशान हो रहा है। बट दो लोगों की वजह से, ईरान और अमेरिका, तो बीमारी सारी वहां है जो उन्होंने सारी चीजों को लॉक किया हुआ है, ना कुछ आ रहा है ना जा रहा है। तो वो चीजें खुल जाए तो चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी स्लोली। एक अंतिम सवाल, टोटल अभी तक कुल कितनी प्रतिशत की वृद्धि हम ये कहें कि इंडस्ट्री के अंदर जो सामान है उस पर हुआ है, महंगाई हुई है, और कब तक इन हालातों से सुधरने में कितना वक्त और लग सकता है? देखिए, आज की डेट में हरियाणा की अगर आप बात करते हो तो 36% से तो सैलरी बढ़ी है। उसके अलावा पेट्रोलियम से आने वाली जो भी चीजें, चाहे वो प्लास्टिक दाना या कोई भी है, वो लगभग 30% बढ़ चुकी है। अभी स्टील भी बढ़ा है लगभग 12 से 14%। उसके अलावा डॉलर भी हमारा लगभग 4 से 5% अभी रुपये की कीमत गिरी है डॉलर के मुकाबले में। तो ओवरऑल एवरेज 30 से 35% के आसपास चीजें इंडस्ट्री में जो भी कुछ बन रहा था वो महंगी हो चुकी है। ये इम्पैक्ट है, और ये इम्पैक्ट ठीक कब होगा ये तो दुनिया ही बताएगी, क्योंकि ये जो समस्या खड़ी हो रखी है ईरान और अमेरिका वाली, ये सेटल हो जाए, इसको दुनिया कैसे देख रही है, कितनी जल्दी इसको ठीक कर लेती है, क्योंकि ये आपके और मेरे हाथ में नहीं है। ये हमारा इंटरनल इंडिया का तो इशू है नहीं, ये तो इंटरनेशनल इशू है। जब वो ठीक होगा तो जैसे जैसे चीजें संभलेंगी, क्योंकि खराब तो एक दिन में हो सकती है, ठीक होने में हो सकता है 1 साल निकल जाए।